जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और वीडियो में। दिल्ली दर्शन की इस सीरीज़ में आज हम आ गए हैं इंडियन एयरफोर्स के म्यूज़ियम में, जो कि पालम में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं एयरफोर्स म्यूज़ियम का टूर और यहाँ हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री के बारे में और इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम में स्थित क्राफ्ट्स की हिस्ट्री के बारे में। अगर बात करें यहाँ पहुँचने की, यहाँ कैसे पहुँचें, तो यहाँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो सदर बाज़ार कंटोनमेंट है, जो कि दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर पड़ता है। दोस्तों, अभी हम एयरफोर्स म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और आप जो सामने देख पा रहे हैं ये पाकिस्तानी आर्मी के टैंक, एयरक्राफ्ट्स और उनकी जीप्स हैं। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो लोंगेवाला का जो युद्ध हुआ था 5 दिसंबर 1971 को सुबह पहली किरण के साथ ओसीयू के विंग कमांडर MS बाबा ने, उनके नेतृत्व में 4 भारतीय हंटर लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी सेना की एक पूरी टैंक रेजिमेंट को नष्ट कर दिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के 36 T 59 टैंक और उनकी अन्य गाड़ियां नष्ट हुई थी। इस युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए T-59 टैंक के अवशेष आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, अब जो आप देख रहे हैं Mi-4 हेलीकॉप्टर है। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 185 किलोमीटर और इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसके अंदर एक 1 एंटी टैंक माइन और रॉकेट पायलन्स हैं। इस हेलीकॉप्टर का व्यापक इस्तेमाल 1961 में गोवा के पुलिस द्वारा और 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान सामान पूर्ति और घायलों को हटाने में, 1966 में मीज़ो हिल ऑपरेशन के समय, 1973-74 में नागालैंड में इसका अत्यधिक उपयोग किया गया। 1965-71 में भारत पाक युद्ध के दौरान इस हेलीकॉप्टर विशेष रूप से वाहक आक्रमण के लिए इस्तेमाल किया गया। 1971 में बांग्लादेश की नदियों के ऊपर वायु पुल बनाकर अपनी विशेष सेवाएं प्रदान की हैं इस हेलीकॉप्टर ने। दोस्तों, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया गया S-55 हेलीकॉप्टर है, जिसे एयरफोर्स ने 1954 से 1957 के बीच में यूज़ किया था। में कई तरीके के बॉम्ब भी देखने को मिलते हैं। आप दोनों साइड देख सकते हैं, कई तरीके के बॉम्ब डिफरेंट वेट्स के यहाँ पे रखे हुए हैं। दोस्तों, अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये कैनबेरा है। इस विमान ने भारतीय वायुसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैनबेरा दुश्मन पर गहराई से वार कर सकता था। ऑपरेशन विजय, गोवा 1961, 1965 और 1971 भारत पाक संघर्ष के दौरान कैनबेरा ने एक मुख्य भूमिका निभाई है। दोस्तों, अब जो एयरक्राफ्ट आप अपने सामने देख रहे हैं इसका नाम लिबरेटर B-24 है। इस लंबी दूरी वाले बम वर्षक का व्यापक इस्तेमाल दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध प्रशांत महासागर युद्ध थिएटर में किया गया। भारतीय वायुसेना ने इसका उपयोग 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई के दौरान तथा 1965 में भारत पाक युद्ध में समुद्रवर्ती सर्वेक्षण, भूमि समुद्र आदि पर खोज करने के लिए किया गया। दोस्तों, अब जो ये आप सामने देख रहे हैं ये अपोलो लूनर मॉड्यूल है। ईगल का मॉड्यूल जो चांद पर जाने व चलने वाले पहले मानव को ले गया था। 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की उड़ान के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन ईगल पर बैठकर चांद की धरती पर उतरे। यह मॉड्यूल भारतीय शिल्पियों द्वारा भारतीय पदार्थों से भारत में बनाया गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने भारतीय वायुसेना संग्रहालय को भेंट के रूप में दिया था। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं मारुत HF-24 है। मारुत भारत में ही निर्मित पहला जेट युद्ध विमान है। अपनी दुर्जेय युद्ध सामग्री के साथ सन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इसने युद्ध की एडिस परीक्षा में अपनी विशिष्ट प्रदर्शित किया था। 1970-80 के दौरान भारतीय वायुसेना का यह एक अभिन्न हिस्सा था। दोस्तों, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये हॉकर हंटर है। इस वायुयान का मुख्य उपयोग 1961 में ऑपरेशन विजय, गोवा में हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान तथा 1965 एवं 71 में भारत पाक युद्धों के दौरान हुआ था। इसे भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध हवाई करतब टीम थंडरबोल्ट के लिए भी चुना गया था।
दोस्तों ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं डी हाविलैंड वैम्पायर NF-10 प्रारंभ में स्पाइडर क्रेव के नाम से पहचाने वाला यह वायुयान ब्रिटेन में विकसित दूसरा जेट लड़ाकू वायुयान था। वैम्पायर के कारण भारतीय वायुसेना जेट विमानों को उड़ाने वाली प्रथम एशियाई सेना बनी। इस विमान के अग्रभाग में अपना युद्ध का इंटरसेप्शन रडार AIM-10 था। 1961 में गोवा ऑपरेशन और 1965 में भारत पाक युद्ध में प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं इसका नाम है दसॉल्ट ऑर्गन तूफानी। ऑर्गन को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तूफानी अथवा रोलिंग थंडर का नाम दिया। यह एक मजबूत भू आक्रमण लड़ाकू वायुयान था जिसका प्रयोग आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध 1961 गोवा ऑपरेशन में, पुर्तगालियों के विरुद्ध टोहो उड़ानों 1962 में चीनी तथा 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया। दोस्तों ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं इसका नाम कृषक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज 805 किलोमीटर है। 4 सीटों वाला भारत में निर्मित यह कृषक वायुयान ऑस्टर AOP वायुयान के स्थान पर आया। इसके आगमन से AOP सामने देख पा रहे हैं, ये है मिस्टियर MK-4A। भारत में मिस्टियर तूफानी के स्थान पर आए। 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई में इनका प्रयोग किया गया। बाद में 65 और 71 में भारत पाक युद्ध में भी इनका इस्तेमाल किया गया। हमारे शत्रु मिस्टियर विमान को कभी भूल नहीं पाएंगे। अब जो ये अपने सामने देख रहे हैं यह है स्पिटफायर। यह वायुयान अब तक के सबसे महान विमानों में से एक माना जाता है। इसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के दौरान काफ़ी ख्याति अर्जित की। जापानी सेनाओं को भारत तथा वर्मा से बाहर निकालने के लिए इसे प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया गया। इसने दिल्ली में आयोजित विजय दिवस सलामी उड़ान में तथा कश्मीर ऑपरेशन के दौरान भाग लिया। दोस्तों अब जो ये आप देख रहे हैं ये MiG-21 विमान है। अगर MiG-21 के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 2070 किलोमीटर पर आवर है तथा इसकी रेंज 1800 किलोमीटर है। ये अभी भी इस्तेमाल में आ रहे हैं भारतीय वायुसेना में। अपने सामने देख रहे हैं यह है सुखोई Su-7 सुपरसोनिक क्षमता वाला प्रथम जमीनी आक्रमण वाला लड़ाकू। Su-7 वायुयान 1971 के भारत पाक युद्ध का एक उल्लेखनीय वायुयान था। इसने जमीनी सहयोग के साथ साथ आसमान में भी अत्यंत विशिष्ट भूमिका निभाई थी। दोस्तों अब जो ये आप अपने सामने देख रहे हैं ये थंडरबोल्ट है। थंडरबोल्ट्स एरोबेटिक टीम का गठन 1982 में भारतीय वायुसेना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया था। इसने विभिन्न प्रदर्शन किए लेकिन 1990 में 8 साल बाद इसे भंग कर दिया गया। इसका अंतिम प्रदर्शन 18 अप्रैल 89 को तिलपत में हुआ था। दोस्तों अब जो ये आप देख रहे हैं ये है वापती MK-2A। यह भारतीय वायुसेना का वह प्रथम वायुयान है जिस पर प्रारंभिक पायलट प्रशिक्षित हुए। दूसरे महायुद्ध के पहले 2 वर्षों के दौरान इसने विभिन्न प्रकार के कार्य किए जैसे रक्षा दल का मार्गदर्शन, पनडुब्बी गश्त, टोह, निकट सहयोग, हमला और बम गिराने जैसे विभिन्न कार्यों को बखूबी निभाया। दोस्तों अब जो ये आप सामने देख रहे हैं यह विमान है लाइसेंडर MK-2। दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल प्रभावशाली ढंग से रात्रि युद्ध, भूमि पर आक्रमण, लक्ष्य नियंत्रण, समुद्र सहायता आदि के लिए लड़ाकू विमान के रूप में किया गया। ब्रिटिश सेना में इसे गुप्त ऑपरेशनों और फ्रांस द्वारा नियंत्रित नाजी क्षेत्र में एजेंटों को उतारने और उन्हें ले जाने के लिए खतरनाक काम के लिए किया जाता था। दोस्तों अब जो ये आप सामने देख रहे हैं ये अलग अलग विमानों में कॉकपिट में लगी हुई सीटें हैं जिन पे पायलट बैठ के क्राफ्ट उड़ाया करते हैं। दोस्तों अब ये जो आप सामने गैलरी देख रहे हैं इसमें इंडियन एयरफोर्स के विभिन्न फेसेस को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये। दोस्तों अब जो ये आप सामने देख पा रहे हैं ये है टेम्पेस्ट MK-2। ये अपने समय का सबसे अधिक शक्तिशाली इंजन वाला लड़ाकू वायुयान था। इस दूसरे विश्व युद्ध में भारी सफलता के बाद इसने 1947 में जम्मू और कश्मीर में जंगी कार्रवाई में भाग लिया और भारतीय वायुसेना को अपना पूरा सहयोग दिया।
दोस्तों अब जो ये जेट आप देख रहे हैं इसका नाम है HAL-HT2। यह पूरा मेटल से बना हुआ है। इसका उपयोग 5000 से अधिक पायलटों, वायुसेना, नौसेना, थल सेना तथा विदेशी पायलटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए यूज किया गया था। इस जेट का नाम है हॉकर हरिकेन। इसकी मैक्सिमम स्पीड 300 माइल पर आवर है और यह जोड़े में उड़ते थे और इनको एराकन ट्विंस या केल्डार ट्विंस के रूप में जाना जाता था। यह जो सामने आप विमान देख पा रहे हैं यह है HAL फॉलेंड नेट। यह एक सीट वाला लड़ाकू अथवा बम वर्षक विमान है जिसे 65 और 71 भारत पाक युद्ध के दौरान अपना काम किया। भारतीय वायुसेना का पहला परमवीर चक्र 14 दिसंबर 1972 को नेट के पायलट फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों को प्राप्त हुआ। दोस्तों अब जो सामने आप कार देख पा रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज की गई फोर्ड सलून कार है। फोर्ड कार 1967 मॉडल है ये। इसका निर्माण यूएस की मैसर्स फोर्ड कार कंपनी द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना में इसका उपयोग 30 जुलाई 1969 को चालू हुआ और इसको 1992 तक यूज़ किया गया भारतीय वायुसेना के अध्यक्षों द्वारा। दोस्तों एयरफोर्स म्यूजियम कंपाउंड के अंदर ही आपको एक लॉन्च देखने को मिलेगा जहां आपको सभी तरह के स्नैक्स एंड वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। इस लॉन्च का नाम है लोंगेवाला लॉन्च। दोस्तों इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के जो भी वॉर्स हुए हैं या उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ आप आके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं और पूरी अचीवमेंट देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की। दोस्तों ये जो आप सामने देख पा रहे हैं बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक कैमरा है जिसको नाइट फोटोग्राफी और हाई एल्टीट्यूड फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये जो आप सामने यूनिफॉर्म देख रहे हैं ये 1976 की है। एयर चीफ मार्शल OP मेहरा PVSMG की वर्दी है ये। दोस्तों ये जो सामने आप यूनिफॉर्म देख रहे हैं ये एयर चीफ मार्शल NK ब्राउन जी की है। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सिग्नल जनरेटर और ट्रांस रिसीवर हैं। इनका उपयोग कम्युनिकेशन के लिए 1970 में इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता था। और ये वॉल पे आप सामने देख सकते हैं तरह तरह के ग्लाइडर्स और प्लेन्स के फोटो लगे हुए हैं। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये डिफरेंट कैमराज हैं जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे अलग अलग समय में। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं SS-11B1 मिसाइल है जो कि एयर कंट्रोल्ड एंड ऑटो रोटेटिंग है। दोस्तों और आगे बढ़ने पर देखते हैं हम कि यहाँ पे डिफरेंट मिसाइल्स रखी हुई हैं। ये जो आपके सामने है ये K-13 मिसाइल है और इसके बाद आगे बढ़ने पर जो आपको ये दिखाई देती है ये एक R-60 MK मिसाइल है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये टर्बो शाफ्ट एरो इंजन है जो Mi-8 हेलीकॉप्टर में लगाया गया था। दोस्तों एयरफोर्स म्यूजियम का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।